वहीं बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से हिंसा फैल गई है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को वोटिंग होगी और इसके अगले दिन से ही देश हिंसा के हवाले हो गया है। हाल ही में कुछ बंदूकधारियों के द्वारा आगामी संसदीय चुनाव के एक उम्मीदवार को गोली मार दी गई। ताजा हिंसा में मारा गया शख्स पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन का अग्रणी नेता था। इसके बाद कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी का दौर शुरू हो गया। इससे निर्वाचन आयोग भी घबराया हुआ है। मौजूदा हालात को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने अपने प्रमुख और अन्य आयुक्तों और अधिकारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। ताजा हमले में बांग्लादेश को फिर से अशांति की आग में झोंक दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयोग सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने का आग्रह किया। चुनाव आयोग ने 13वें राष्ट्रीय चुनाव से पहले जमीनी स्तर के कार्यालयों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है और आयोग ने ऐसे वक्त में सुरक्षा मांगी जब आगामी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद बृहस्पतिवार को दक्षिण पूर्वी लक्ष्मीपुर और दक्षिण पश्चिमी फिरोजपुर में स्थित 2 कार्यालयों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे जलते हुए बांग्लादेश को लेकर। चुनाव ऐलान के बाद किस तरीके से बांग्लादेश जल उठा है। तो यहां पर बांग्लादेश में फिर से हिंसा देखने को मिली। हिंसा ने विकराल रूप लिया। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा होते ही नेता की हत्या का मामला सामने आया। नेता की हत्या कर दी गई। बंदूकधारियों ने संसदीय चुनाव के उम्मीदवार को गोली मार दी है। ताजा हमले ने बांग्लादेश को फिर से अशांति की आग में झोंक दिया। हिंसक हमले के बाद बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त डर गए हैं। घबराए निर्वाचन आयोग ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। आप समझिए क्या स्थिति इस वक्त। और कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शनों और साथ ही साथ आगजनी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में चुनाव के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने बवाल मचा दिया है। बवाल की स्थिति बांग्लादेश में लगातार देखने को मिल रही है और बांग्लादेश में लगातार जो है स्थितियां विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। चुनाव को लेकर कहा जा रहा था चुनाव होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थितियां ठीक होती फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, रुख करेंगे उनका। करोरी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार है, क्या आपको लगता है कि इस हिंसा के लिए और जो बांग्लादेश की लंबे समय से चली आ रही अशांति है उसके लिए वही जिम्मेदार है? देखिए अभिषेक, जो कुछ हो रहा है, हिंसक गतिविधियां और चुनाव आयोग का विश्वास डगमगा रहा है, आत्मविश्वास टूट रहा है, ये स्थिति क्यों हो रही है? तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि इसके लिए हम देखते हैं कि पिछले साल अगस्त में हसीना के हटने के बाद में मोहम्मद यूनुस ने बहुत से कमीशन बनाए अलग अलग क्षेत्र में सुधार के लिए, और उन सब कमीशंस की रिपोर्ट एक साथ करके जुलाई में एक कंसेंसस कमीशन बना, सबको मिला के एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो जुलाई में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन के 26 पॉइंट का एक चार्टर तैयार किया, जिसको जुलाई चार्टर कहते हैं। उसमें प्रमुख राजनीतिक दल थे, लेकिन अवामी लीग को सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि अवामी लीग अपने आप में एक राजनीतिक शक्ति है, चाहे हसीना नहीं रही हो, लेकिन अवामी लीग बहुत बड़ी एक राजनीतिक शक्ति है, विशेष रूप से बांग्लादेश के गांव में। तो उसको आइसोलेट कर दिया। एक तो जुलाई चार्टर में ये कमी रही। उसके बाद जुलाई चार्टर पे साइन करने वाले थे, उनमें जो जिन पार्टीज ने साइन किए वो 25 पार्टियों ने कर दिए, और करने के बाद में कुछ पार्टियां थी उनके अपने रिजर्वेशन थे, उन्होंने साइन नहीं किए। विशेष रूप से जो वामपंथी पार्टियां थी या जो समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाली थी, वो सहमत नहीं हुई। इस बीच चुनाव डिक्लेयर हो गए, और चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 3 गठबंधन उभर कर सामने आए जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। एक जो बीएनपी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, उसने गठबंधन बनाया छोटी छोटी पार्टियों से मिलके। एक जमाते इस्लामी है, उसने गठबंधन बनाया, और एक नई पार्टी जो स्टूडेंट्स मूवमेंट लीड कर रहे थे हसीना के अगेंस्ट में, उन्होंने जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, उन्होंने मिलके गठबंधन बनाया।
अब ये 3 गठबंधन बन गए और तीनों गठबंधन बनने के बाद में भी ये तय कर लिया कि अवामी लीग है उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। आप अवामी लीग को देखिए, हसीना यहाँ आ गई ये ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति है, आप उसको कैसे आइसोलेट करके फेयर एंड फ्री चुनाव करवा पाओगे? उसको तो चुनाव लड़ने तो अलाउ करना ही पड़ेगा ने। ये पाकिस्तान ने भी गलती की, इमरान खान की पार्टी पे बैन लगा दिया, फिर उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े और बहुत अच्छा बहुमत मिला था। तो बांग्लादेश में भी लगभग वही हालत है कि अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ना अलाउ नहीं करेंगे तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो रेफरेंडम का है। तो रेफरेंडम और इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसमें रेफरेंडम और जो एक साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं उनको लेके भी अलग अलग जो गठबंधन बने हैं उनमें मतभेद हैं, वो सहमत नहीं है। तो अभी बहुत सी चुनौतियां हैं और हो सकता है कि और हिंसा भड़क जाए ऐसे हालात में, क्योंकि आपको नंबर 1 आवामी लीग को साथ लेना पड़ेगा, दूसरा कंसेंसस नहीं है जो अलग अलग गठबंधन बने हैं, और गठबंधन के साथ साथ आप रेफरेंडम करवा रहे हैं उसको लेके भी असहमति है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव किस दिशा में होंगे, वर्तमान सरकार के सामने चुनौती है। एक अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है, बांग्लादेश की सेना और जो अंतरिम सरकार है उन दोनों के बीच में भी कहीं कहीं कुछ मुद्दों पे असहमति बनती लग रही है। तो सेना एक तरफ होगा और यूनुस की अंतरिम सरकार एक तरफ होगी। अगर वो खाई बढ़ती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं और हिंसक हो सकती है। जी अभिषेक। जी जी सहगल साहब, दूसरी ओर अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि इन स्थितियों के बीच बांग्लादेश में चुनाव जो है वो संपन्न हो पाएंगे? पॉसिबल है चुनाव वहां पर? देखो, यूनुस ने साफ तौर पे कहा था कि अगर वहां अशांति फैल गई तो चुनाव को रद्द कर देंगे, उनको पोस्टपोन कर देंगे। वास्तव में ये स्थिति जो है यूनुस इंटरिम सरकार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो तो चाहते हैं किसी ना किसी बहाने से अपने आप को और कायम रखें और इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। Unless and until the Bangladesh army gets involved in a major way, वहाँ पे अशांति चलती रहेगी, क्योंकि अशांति का फायदा जो है जमात इस्लामी को भी है और अशांति का फायदा जो है यूनुस सरकार को भी है। जी। जहाँ तक अवामी लीग है, अवामी लीग उतनी ही लोकप्रिय है बांग्लादेश में जितनी पाकिस्तान में पीटीआई है। और जैसे कि कोड़ीबल जी कह रहे हैं, अगर उसको आप कम्प्लीटली बैन कर देते हैं तो वास्तव में अशांति होगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है कि वास्तव में अवामी लीग जो है फिर से वापस आ जाए सत्ता में, जो यूनुस नहीं चाहेंगे किसी प्रकार से भी। ऐसे स्थिति जो है हिंदुस्तान के लिए बड़ी चिंताजनक है। तो हम चाहते हैं कि अगर रिलेशंस इंप्रूव होने हिंदुस्तान के साथ में तो एक नई सरकार का गठन हो, क्योंकि नई सरकार साफ तौर पे अपने हितों को के तौर पे कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते खराब करना वास्तव में केवल और केवल बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि बांग्लादेश साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान के ऊपर हर प्रकार से निर्भर है, गैस के लिए, ऑयल के लिए, अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, रॉ मटेरियल को जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हिंदुस्तान से आता है। फिर पानी जो है कम से कम 14 नदियां हैं जिनका पानी बांग्लादेश में जाता है। हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान किसी प्रकार से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहता जिससे बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश के अवाम को किसी प्रकार से नुकसान हो। हम चाहते हैं कि एक वहाँ पे नई सरकार आए और नई सरकार फैसला करे कि वास्तव में बांग्लादेश को आगे किस तरफ चलना है। हिंदुस्तान की कड़ी नज़र होगी इस इलेक्शन के ऊपर, और जैसे कि मैंने कहा कि अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान ना करे, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने जा रही है, हमको बड़े पैमाने पर वहाँ सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और सुरक्षा का बंदोबस्त करने के लिए हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़े पैमाने पर लगानी पड़ेंगी। जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश के पास उतने बड़े तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है। उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि आर्मी गेट्स इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और जब तक आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये हिंसा किसी प्रकार से रुक सकती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा लाजमी है कि यूनुस सरकार जो है दोबारा सोच विचार करे क्या उनके बांग्लादेश के हित में अवामी लीग को बैन करना।
बिल्कुल सहगल साहब, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया और करोड़ी जी ने भी जिक्र किया, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, जो हालात इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं, इन हालातों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार काबू कैसे पाती है, और साथ ही साथ जो चुनाव फरवरी में होने हैं, क्या वो चुनाव संपन्न हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल अब बांग्लादेश की सरकार पर बने हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए।